बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। मेरी खबर के मुताबिक गुलाम विमोचन को और अधिकारी को दोनों को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तो क्या इरशाद भाई, बाप के भी बाप होते हैं। इरशाद भाई के लिए कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। गुलाम अली विमोचन मंत्री एक्साइज अधिकारी के साथ मिलके हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सब काम बिना खून खराबे के निपट जाए। एक आदमी है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। कौन? सीएम साहब, विमोचन का कुछ करना पड़ेगा। इन बेचारे व्यापारियों को बहुत तंग कर रहे हैं। अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं थी कि विश्वजीत साहब अपनी भाभी के मर्डर केस में जेल में बंद हैं। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है? आपके इरशाद साहब बहुत समझदार इंसान है, उनकी और मेरी खूब जमेगी। कैसे? अब देखिए ना, उन्होंने आपको यहाँ छोड़कर अपनी और मेरी दोनों की ही चिंता का इलाज कर दिया। आपकी चिंता? अरे अगर आप चले जाते तो आपके साथ फुर्सत के ये पल ना बिता पाने की कसक सी रह जाती। ये लीजिए। अरे रहने दीजिए मैडम, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? कुछ खास लोगों के साथ उठने बैठने और रहने से कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। और सुकून? सुकून इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हमें जो वक्त मिला है उसे एंजॉय कर लो। जिंदगी में बहुत कम वक्त मिलता है किसी अच्छे इंसान के साथ बिताने को। सो नो कॉम्प्लिकेशंस प्लीज। पता है भानु, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। ये मासूमियत, ये सादगी, तुम अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो और बहुत ही प्यारे भी हो। मैं कुछ समझा नहीं। या तो इतने भोले हो कि कुछ जानते ही नहीं, और या फिर इतने स्मार्ट हो कि सब कुछ जानते हुए भोले बन रहे हो। पर जो भी हो, मुझे बहुत अच्छे लगे। पता तुम्हें, बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। अगर बुराई तुम्हारे जैसी खूबसूरत होती है तो क्यों ना इस बुराई को आंचल में समेट लिया जाए। हेलो। हेलो इरशाद भाई, मुकुंद बोल रहा हूँ। हाँ मुकुंद, बोलो। चीफ ने विश्वास मत जीत लिया है, अब हमारा काम बिल्कुल पहले जैसे चलेगा। अरे वाह मुकुंद वाह, क्या खबर सुनाई है। अरे तूने तो कमाल ही कर दिया। गुड। जी भाई, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम वहां का सारा काम निपटा के जल्दी से मेरे पास पहुंचो। गोना, देवता, बशीर और जुगनू को खबर दे दो, आज शाम से हमारा काम शुरू होगा। और केशव महाजन को भी खबर कर दो। सारा माल जो गोडाउन्स में पड़ा है हमारे कैरियर्स और रिटेलर्स तक पहुंचना चाहिए। आज से हमारा काम फ्रीली शुरू होगा। और हाँ, हामिद को बोलो उसको ट्रक लेकर डुमडुमा जाना है अभी। वहां के लोग माल ना मिलने से हाहाकार कर रहे हैं। पर भाई आपने तो कहा था कि 15-20 दिन तक सब कुछ बंद, इतनी जल्दी प्लान बदल दिया। अरे मुकुंद ने खबर ही ऐसी सुनाई है। मेरे पैसे सही जगह लगे हैं। मुकुंद ने कमाल कर दिया, उसका प्लान सफल हो गया है। ये लड़का मुझसे भी आगे जाएगा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। मुकुंद, तुमने तो करिश्मा ही कर दिया, मानना पड़ेगा तुम्हें। बिना खून की एक भी बूंद बहाए तुमने दुश्मन को खत्म कर दिया। तुम्हारा प्लान बेहद कामयाब रहा है, नहीं तो दोनों तरफ के 40-50 बंदे यकीनन मारे जाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये कछुए अब भूखे मरेंगे। एक बात है मुकुंद, पता नहीं क्यों आज के दिन दिल जितना खुश होना चाहिए था उतना खुश नहीं है। क्या हुआ इरशाद भाई? अजीब सी बेचैनी है,
दिल की धड़कन कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। खून जैसे बेलगाम घोड़े की तरह नसों में दौड़ रहा है। डॉक्टर ने परहेज रखने के लिए कहा है। बात हुई थी डॉक्टर से मेरी। अब इतना सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुकुंद, ये मामला अब चिंताजनक हो गया है। मैं अच्छा बस 15 मिनट, इससे ज़्यादा एक सेकंड नहीं। बड़ी मुश्किल है यार। पता नहीं किस किस की रेफरेंस देकर इस विजिटर रूम में मिलने की परमिशन दी है जेल सुपरिटेंडेंट ने। अच्छा गया तुम आ गए, वरना इतने वक्त से उन लोगों को आजमाता रहा जो खुद को मेरा अपना बताते थे। पर वक्त के साथ सब ने अपने रंग दिखा दिए, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हाँ, तुम्हारे बारे में ख्याल आया था और मैंने खबर भी भिजवाई थी, लेकिन पता चला कि तुम देश से बाहर हो। तुम तो जानते ही हो यार, ना कोई मेरे आगे और ना कोई पीछे। इसलिए मैं घूमने के लिए अब्रॉड चला गया था और कल रात ही वापस आया। एक मिनट, मैं कल रात को वापस आया और सुबह ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। यानी कि तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे? हाँ। दरअसल मैं बिजनेस की टेंशन से ना तंग आ गया था, इसीलिए मुझे मीडिया की खबरों के बारे में नहीं पता चला, वरना मैं पहले ही आ जाता। लेकिन एक बात बताओ, ये सब किया किसने? तुम्हें क्या बताऊं बर्मन, अब तुमसे क्या पर्दा। तुम्हें तो मैंने खुद अपने इलाज के लिए बुलाया है और कहते हैं कि डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। दरअसल अपरा भाभी ने हद कर दी थी। पिताजी ने उसको अपने सिर पे चढ़ा रखा था, कंपनी का एमडी बनाकर सारी पावर उसे दे दी और वो मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी। बस फिर जब सिचुएशन मेरे आपे से बाहर हुई, तब मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हाँ, पर वो मुश्किल तो दूर हो गई। बस बर्मन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन काम इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं बर्मन, मीडिया ने इस केस को बहुत बड़ा बना दिया है। अब छोटे मोटे पैंतरों से बात नहीं चलेगी। कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो इतनी सफाई से मुझे इस केस से बाहर निकाले कि दुनिया को लगे कुछ हुआ ही नहीं। समझे? समझा, बिल्कुल समझा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो ये काम चुटकियों में कर सकता है। तुम बस देखते जाओ। आपका मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सुजीत, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ।
नहीं बर्मन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा ये काम कर दो। वो काम तो हो गया समझो। इतने सारे पैसे ये आपके पास कहाँ से आए? ये सब छोड़ो, ज्यादा पूछो मत, मेहनत की कमाई है मेरी। जानती हो, इरशाद भाई के धंधे में बहुत लोग दखल अंदाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था उन्हें और खून खराबे तक नौबत आ गई थी। तो फिर मैंने भाई से कहकर हाई लेवल पे बात की और दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन सरकवा दी। अब सब ठीक है। वैसे एक बात समझ में आ गई, ये दुनिया पैसे की गुलाम है, या सब लोग बिकते हैं। पहले नहीं पता था मुझे। अब कोई हमारे धंधे में रोक टोक नहीं करेगा। वैसे भी इरशाद भाई ने बहुत पैसा बहाया इस चक्कर में, और ये जो पैसे बचे थे मैंने इरशाद भाई को वापस किए, पर उन्होंने मना करके मुझे वापस दे दिए। इसलिए ये पैसे तुम संभाल के रख दो। तो आप इनको बैंक में क्यों नहीं रखवा देते? हमारे धंधे के पैसे हम बैंक में नहीं रख सकते। क्यों? अब ये बात छोड़ो, जब जरूरत होगी ना तो घर से निकाल के खर्च कर लेंगे, ठीक है? जाओ जल्दी से रख दो। जी वो इरशाद भाई की रिपोर्ट चाहिए थी। ये लीजिए इरशाद खान की रिपोर्ट। क्या आप बता सकती हैं इसमें क्या है? 6 बजे डॉक्टर आएंगे तो उनसे पूछ लेना। मणिका जी आपकी रिपोर्ट रेडी है, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। नेगेटिव? मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? थैंक गॉड। कहीं ये डॉक्टर तो नहीं? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप डॉक्टर हैं? जी। तो क्या आप बताएंगे ये इरशाद भाई को क्या हुआ है? जी मैं दिल की डॉक्टर हूँ। ये तो कमाल की बात है, इरशाद भाई भी तो दिल के मरीज हैं। काश आप होते। मतलब आप जैसा हैंडसम आदमी अगर दिल का मरीज हो, बाय गॉड दिल लगाने का मजा ही आ जाए। मैं कुछ समझा नहीं। आइए मैं समझाती हूँ। मैं ह्यूमन रिलेशनशिप में डॉक्टरेट हूँ, जैसे माँ बाप, बहू बेटा, आशिक मशूक, इन सब के टूटे रिश्तों को रिपेयर करती हूँ, समझा बुझाकर। ओह अच्छा मनिका जी, ये बताइए, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो बहुत खुश हुई थी, और आप इसलिए खुश हो रही हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? क्या आपकी बीवी तब शादीशुदा थी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल। मैं नहीं हूँ। मतलब? प्यार, इश्क, मोहब्बत, बड़े बड़े लफ्जों के चक्कर में पड़कर मैंने घर छोड़ दिया, और जब शादी की बात आई तो उसने मुझे छोड़ दिया। ये उसने कौन था? कोई। खैर ये इरशाद खान कौन है? मेरे बिजनेस पार्टनर है। पार्टनर के बारे में इतनी चिंता? हो भी क्यों ना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना इरशाद भाई की वजह से हूं। इंटरेस्टिंग, बहुत अजीज लगते हैं वो आपके। हाँ, इतने अजीज कि उनके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। काश आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, मेरे भी दिल का इलाज हो जाए। इतनी खूबसूरती से हमारा दिमाग खराब हो जाए? जो जान देने और जान लेने का जिगर रखता हो, उसका दिमाग खराब हो भी जाए तो क्या बात? मतलब? सारे मतलब बिना फीस के आज ही पूछेंगे क्या? तो आप ही बताइए, कब और कहां मुलाकात हो सकती है आपसे? शांतिपाड़ा, फ्लैट नंबर 21, ग्राउंड फ्लोर। बाय बाय। शांतिपाड़ा, फ्लैट नंबर 21, ग्राउंड फ्लोर। बाय, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बैठो, आओ। भाई आपके बंदे बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक आते आते 3 बार तलाशी ले चुके हैं। बर्मन तुम्हें तो पता है हमारे धंधे में एहतियात बरतनी पड़ती है, जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खैर
वो ऑफिसर जिसने तुम्हारी फैक्ट्री की इंस्पेक्शन में पिछली बार टांग अड़ाई थी, अब की बार कोई? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आप जिसके साथ हो, काम में टांग अड़ाना तो दूर, उसके काम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये बताओ कि क्या मदद चाहिए तुम्हें? लेकिन भाई एक बात समझ नहीं आई, आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ मदद के सिलसिले में आया हूँ? तजुर्बा वर्मन, तजुर्बा। तुम्हें तो मालूम है, जिंदगी में इतने तूफानों का सामना किया है कि कदमों की आहट से हमें पता लग जाता है कि कौन से कदम किस वजह से हमारी ओर आ रहे हैं। और तुम मेरे पास आए हो, ईद की मुबारकबाद तो देने आए नहीं। बताओ क्या काम है? नहीं नहीं भाई, इस बार मैं अपने लिए नहीं, अपने दोस्त विश्वजीत की मदद के लिए आया हूँ। पुलिस ने उसको उसकी भाभी के मर्डर केस में लॉकअप में बंद कर दिया है। अरे बस इतनी सी बात? अरे ये मसला तो तुम खुद ही सुलझा सकते थे। इतनी सी बात के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? भाई सिचुएशन इस बार कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ भाई, तो दरअसल मर्डर वेपन रिकवर हो गया है। गोली मारी थी और पिस्टल पुलिस ने रिकवर कर ली है। गोली और पिस्टल दोनों मैच भी हो गई हैं। गोली पिस्टल भी बरामद और दोनों मैच भी हो चुके हैं। नहीं होगी बर्मन। मतलब ये कि कोई साबित ही नहीं कर पाएगा कि पिस्टल से चली गोली और डेड बॉडी से निकली गोली सेम है। ये पॉसिबल है भाई? आप तो कमाल हैं। मगर इस काम के लिए बहुत से पैसे लगेंगे। पैसे की चिंता मत कीजिए भाई, जितना कहोगे उतना मिल जाएगा। 50 लाख 1 करोड़ कर सकोगे इंतजाम? भाई हो जाएगा, बस वो विश्वजीत छूटना चाहिए। पैसा? इसका मतलब कि अफीम का बिजनेस दुगना हो जाएगा। हाँ वर्मन। जी भाई कहिए। तुम जाके विश्वजीत से कहो कि अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी करे, उसका काम हो जाएगा। जी भाई। हाँ ठीक है। हाँ वो जुगनू के हाथ सामान भेज दिया मैंने। ठीक है। हाँ वो केशव को बोलना मुझे फोन करे। ठीक है। भैया फॉर्मूला से शुरू करें? अरे नहीं भाई, मुझे कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं सीखनी, बस ये थोड़ा सा हिसाब किताब हो जाए उतना ही काफी है। फिर तो आपकी मैथ्स की पढ़ाई पूरी हो चुकी। सिर्फ मैथ की नहीं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी तो सीखनी है, विदेशी भाषा। हाँ विदेशी भाषा तो है, लेकिन सीखनी जरूरी है। पर सुना है बहुत मुश्किल है। अरे कोई मुश्किल नहीं है, आप रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़ें और उसमें जो मुश्किल शब्द हैं उनको डिक्शनरी में देखकर अभ्यास करें, आराम से हो जाएगा। हाँ अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अब हिंदी में जितने मर्जी कुशल हो, अगर अंग्रेजी ना आती हो ना तो लोग अनपढ़ समझते हैं। ये बात तो है भैया। भैया एक बात करनी थी आपसे। बोलो। एक दिन गांव चलिए ना मेरे साथ, लोग बहुत याद करते हैं आपको। अच्छा क्या क्या कहते हैं? यही कि बलराम भराली ने गांव की बहुत सेवा की है और यही उम्मीद वो आपसे करते हैं। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। आज के लिए मेरी पढ़ाई रहने दो, बस सिर्फ जाकर बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो कहेंगे कि पापा ने हमारे टीचर को छीन लिया। जाओ। दशानंद का फोन आया था, राजधानी के लिए निकलना होगा, सीएम का कोई जरूरी काम है। मुझे खबर मिली है विमोचन के 5 एमएलए चाय बागान के मजदूरों को हमारे विरुद्ध भड़काएंगे। वो उनकी सुनते हैं और उन्हीं की सपोर्ट से वह जीते हैं। इसलिए उन 5 एमएलए और उन मजदूरों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप तीनों की है। और सुनो, मेरी अगली सभा छबुआ में है, उन सब की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। हाँ वो 5 एमएलए विमोचन के साथ हैं, लेकिन आपकी अगली मीटिंग से पहले वो 5 एमएलए आपकी मीटिंग में होंगे, ये मेरा वादा। गुड। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बर्मन, बैठो।
भाईजान ये। हाँ मैं जानता हूँ ये विश्वजीत है। तुम दोनों इसकी रिहाई पर शुक्रिया अदा करने और मेरे काम की कीमत अदा करने आए हो। हैरान मत हो विश्वजीत, सब कुछ जान लेना भाई की आदत है। ये आपके काम की कीमत। अगर आप ना होते तो मुझे जेल में और कितने दिन सड़ना पड़ता। आपने मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील, और हाँ शकील, आज भाई आजादी का दिन है, जश्न होना चाहिए। अभी नहीं, जश्न के मौके के लिए अभी कुछ वक्त बाकी है। विश्वजीत, अरे तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा तो मैं कब का खत्म कर चुका हूं। फिर ऐसा क्या बाकी है जो तुम्हारी जिंदगी में खलल डाल रहा है? भाई दरअसल हम एक और मुश्किल आपके पास लेकर आए। मुश्किल? क्या मुश्किल है भाई? भाई हमारे क्लब में एक नौकर था मुकुंद। बहुत अरसा पहले विश्वजीत और उसकी हाथापाई हो गई थी। अब उसने विश्वजीत से बदला लेने के लिए विश्वजीत का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम खरीद ली है। अब विश्वजीत उससे बदला लेना चाहता है। तो फिर परेशानी क्या है भाई? परेशानी तो है, अब वो यहाँ के नामी अफीम स्मगलर इरशाद खान का खास हो गया है। अब जिसके साथ इतनी बड़ी स्पोर्ट हो उसके ऊपर हाथ डालना। इरशाद खान, और क्या नाम बताया तुमने? मुकुंद। भाई सुना है कि वो आजकल इरशाद खान का दायां हाथ है। भाई ये तो कमाल हो गया, तुमने पुराने दुश्मन के साथ नई दुश्मनी का रिश्ता जोड़ दिया। आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ क्यों नहीं भाई, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। यानी आप मदद के लिए तैयार हैं? आज से मैं तुम्हारी दुश्मनी अपने नाम करता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। 50 लाख, 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा। आप बेफिक्र रहिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना मारे जाओगे। मारे जाएंगे? यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र